दोस्तों, आज के दौर में मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एक्टिव इनकम सोर्स के साथ एक और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की मदद से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जिनके सारे एक्सपेंसेस उनकी एक्टिव इनकम सोर्स से निकलते हैं। फिर आते हैं दूसरे, इन लोगों के सारे एक्सपेंसेस इनकी पैसिव इनकम सोर्स में से निकलते हैं और ये पैसिव इनकम इनको मिलती है डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में सीधे इनके बैंक अकाउंट में। और अपना सारा एक्टिव इनकम सोर्स का पैसा ये फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी पैसिव इनकम सोर्सेज के अंदर। तो यही रीज़न है कि अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब। इन्हीं सारे पैसिव इनकम सोर्सेज में एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है जिसे कहा जाता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, और इसका यूज़ करके आप अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, चाहे आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। दूसरा, हम कैसे ढूंढ सकते हैं अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स। एंड तीसरा, इसके प्रोज एंड कॉन्स। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, व्हाट इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मेनली 2 तरह की कंपनीज होती है। पहले होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, फिर आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। अब ग्रोथ स्टॉक्स अपने प्रॉफिट से कमाया हुआ सारा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस भी ओवर द टाइम ग्रो होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें डिविडेंड स्टॉक्स की, तो ये अपने प्रॉफिट का थोड़ा या फिर सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफी कैश रिजर्व पड़ा हुआ है या फिर कंपनी को अभी उन प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है। और इन्हीं 2 तरीकों से आप स्टॉक मार्केट में इनकम जनरेट कर सकते हो। या तो आप ग्रोथ स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो जिसमें शेयर प्राइस के साथ आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा, या फिर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी ये कंपनीज डिविडेंड पे करेगी वो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। बस यहाँ एक कंडीशन है कि आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करना सीखना होगा और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। और अब तक अगर स्टॉक्स परचेज करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स यूज करके भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एंड विद दैट इनडायरेक्टली यू विल सपोर्ट माई चैनल एज वेल। अब आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, हाउ टू फाइंड गुड डिविडेंड स्टॉक्स। तो किसी भी डिविडेंड स्टॉक को एनालाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड, जो हमें बताता है कि उस स्टॉक ने उस पर्टिकुलर ईयर में कितने परसेंटेज का डिविडेंड पे किया है अपने इन्वेस्टर्स को कंपेयर टू इट्स करंट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। डिविडेंड स्टॉक्स को एनालाइज करते वक्त सिर्फ उनका डिविडेंड यील्ड ही नहीं देखा जाता, बट साथ ही साथ फंडामेंटल्स देखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप कंपनीज के फंडामेंटल स्टडी करना जानते हो तो फिर आप Screener.in और टिकर टेप जैसे स्क्रीनर्स का यूज करके भी अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप सीधा इस स्मॉल केस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये स्मॉल केस कंप्लीटली फोकस्ड है सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर, और अगर आप इस स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपका पैसा ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा जो मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग डिविडेंड स्टॉक्स है। और अगर आप अब तक स्मॉल केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल सून कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो। स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और एक और चीज़ है जिसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, वो है इस चैनल का सब्सक्राइब बटन। तो अभी क्लिक कर दो, एंड यहाँ तक आए हो तो वीडियो भी ज़रूर लाइक कर देना। अब आते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जहाँ हम स्टॉक इन्वेस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। बात करें अगर प्रोज की, तो जो इसका सबसे पहला एडवांटेज है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने आज के तारीख में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे को 2x होने में जितना वक्त लगेगा, 3x होने में उससे काफ़ी कम वक्त लगेगा, और वहीं 4x होने में उससे भी ज़्यादा कम वक्त लगेगा। यानी आप जितना भी टाइम दोगे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का, वो वक्त के साथ और ज़्यादा जल्दी ग्रो होता जाएगा। अगर आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। और वहीं अगर बात करें अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स की, तो मान लीजिए आपने आज की डेट में 1000 रुपये किसी अच्छे डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों में ही कंपनी वो 1000 रुपये आपको डिविडेंड के फॉर्म में वापस दे दे, और आने वाले सालों में उस इन्वेस्टमेंट पे भी आपको और ज़्यादा डिविडेंड्स मिलते जाएंगे। यानी कि आपका पैसा और ज़्यादा कंपाउंड होते जाएगा वक्त के साथ साथ। अगले एडवांटेज की बात करें तो आप छोटे से छोटे अमाउंट के साथ भी स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, और आप अपनी यंग एज में ही स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हो, जो आगे जाके आपको अपनी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप अपना रिस्क काफ़ी ज़्यादा हद तक मिटिगेट कर सकते हो अगर आपने 15 से 20 कंपनीज़ का अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है तो, जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें जैसे कि रियल एस्टेट, उसमें पॉसिबल नहीं है। और अब अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो जो वन एंड ओनली डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप अपना पैसा ग्रीड या फिर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा बढ़ने की जगह ज़ीरो भी हो सकता है। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है हो सकता है आपको उसमें से कुछ भी वापस ना मिले।
तो इन्वेस्टिंग जर्नी छोटे अमाउंट के साथ ही शुरू करो, पहले सीखो और नॉलेज गेन करो, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे ही रिस्क भी कम होता जाएगा, इसीलिए शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करो। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँगा। एंड अभी भी कुछ सवाल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।